नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। लोकसभा चुनाव की जब से घोषणा हुई है तब से पलामू में, ये जो चतरा संसदीय क्षेत्र है, पलामू का कुछ हिस्सा बांकी विधानसभा क्षेत्र चतरा संसदीय क्षेत्र में आता है, और चतरा से चुनाव लड़ने वाले जिन कद्दावर नेताओं की चर्चा हो रही है उसमें एक नाम खास है, रविंद्र तिवारी। बड़का गांव के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, बहुत पहले से भाजपाई नेता हैं, लेकिन भाजपा में भी बगावत के सुर की वजह से ये प्रसिद्ध हैं। और ये कहा जाता है कि गलत को गलत कहने का जो मादा रखता है वो रविंद्र तिवारी हैं। आज हमारे साथ हैं। कल आपका एक बयान आया जिसमें आपने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की, तो आखिरकार जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही थी, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम को भी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा था, तो अचानक से आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आपने मन बदल दिया? देखिए, दरअसल मन बदले नहीं। आप उस दिन भी, मैं कैपिटल न्यूज का आभारी हूँ कि उस दिन भी पूरे पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम का आपने पूरा का पूरा उसमें बहुत विस्तार से रखा भी है। तो उस दिन भी मैंने बोला था कि पंचायती राज अधिकार कानून को लागू कराना हमारा मकसद है। चुनाव लड़ने के लिए हमसे प्रतिनिधियों का दबाव उस दिन भी था, जो सार्वजनिक लोग बोल भी रहे थे, अभी भी बोल रहे थे, इसीलिए कल हमको क्लियर करना पड़ा। क्योंकि भाजपा में हम हैं, लेकिन भाजपा ही हमको जो भाजपा के तथाकथित बड़े कद्दावर जो नेता कहते हैं, नीति निर्धारक, वो हमको भाजपा तजपा वाला मानते उनते नहीं है, हमको जनता मानती है या विचारधारा मानता है। तो ये बात सच है, मैं क्लियर कर दूं कि भाजपा के सदस्यता मदस्यता से हमें कोई मतलब नहीं है। 2017 से ही हम सस्पेंड हैं, आज तक हमको रिवोक नहीं किया गया। भले चोर पकड़ मार जितना दलाल बिचौलिया है उनको माला पहना के लोग भाजपाई बना देता है, लेकिन मेरे इस ऊपर निर्णय नहीं किया। तो मैं कहा कि हम ही भाजपाई नहीं है भाई, और वैसे भी इस भाजपा में अब हमारे ऐसे भाजपाई को क्या जरूरत। जो समाज के रिजेक्टेड लोग थे, जिनके खिलाफ लड़ने के लिए भाजपा खड़ी हुई, जब वही लोग अब भाजपाई हो गया, तो अब हम लोग वहां पर साथ में बैठ करके क्या करेंगे, जहां थोड़ी बजाएंगे। इसलिए बढ़िया है कि ठीक है किया है कि सस्पेंड कर दिया, हम कहा कि हमको डिस्चार्ज समझो, हम नहीं है भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ना ही हमारा मकसद होता है, तो आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है, सारे लोग जानते हैं कि मुझे किसी भी दल के किसी भी बड़े से बड़ा नेताओं से हमारा अच्छा संबंध है। बिल्कुल। और हमें, मेरे पास भी ऑफर हैं या थे कि आप अगर भाजपा आपको सम्मान नहीं दे रही है तो हम लोग आपको दे रहे हैं, आप लड़िए। अभी सच है कि दूसरे पक्ष के पास सही मायने में सशक्त कैंडिडेट की कमी है, ये सबको पता है। तो हम भी चाहते तो बदल लेते, निष्ठा बदल लेते, अपना झंडा लेकर कहते कि भाई हमको भी निष्ठा बदल गया, ऐसा इसमें कमी आ गया, इसलिए हम चलो ये सिंबल से लेंगे। लेकिन चुनाव लड़कर जीत लेना ही बहुत बड़ा मकसद का हल नहीं होता। जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, भाजपा तो परमानेंट 70-72 साल तक विपक्ष की राजनीति की, तो भाजपा समाप्त हो गई थी क्या? मैं आपसे एक बार पहले भी बोला था, हम लोग डिस्कस के क्रम में, कि जो असली भाजपाई है, जो 33 से 35% भाजपा को तब भी वोट था जब उसको सीटें नगण्य हुआ करती थी, तो आज 65% बढ़ गया। लेकिन कब्जा ही 65% जो बढ़ाने वाले या बढ़ने वाले लोग हैं उसी का सब हो गया। अब 35% कहीं दिखता होता नहीं है। और संयोग से आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इसलिए ये भाजपाइयों के लिए विमर्श का विषय है कि वो भाजपा में अपना भाजपा तलाश करें कि वो कहाँ खड़े हैं। अभी जैसे हम लोग का एक विषय पर और विवाद आता है या बहस आता है या हमको लोग विरोध करते हैं, मैं कहता हूँ कि जब आप जैसे ही नारा लगाते हो कि मोदी 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 नारा लगाओगे, तो अब की बार मोदी सरकार, तो यानी कि भाजपा तो कहीं नहीं बची। अगर मोदी जी कल नहीं रहे तो यानी भाजपा कहाँ रहेगी? तो जो संगठन प्रधान विचारधारा थी उसको व्यक्तिगत प्रधान बना दिया गया, और जो व्यक्ति प्रधान विचारधारा के विरोध पर, उसके नींव पर भाजपा खड़ी है, वही चीज हम उसको अडॉप्ट किए जा रहे हैं। और 2-4% लोग जो धारा के साथ बदलते रहते हैं, उन्हीं के बल पर हम सत्ता के नाम पर सारा का सारा अपना मूल चिंतन खोते जा रहे हैं। तो इस विषय पर जो मूल भाजपाई है वो इतने होता नहीं, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है। जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो, उसे पता है कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे साथ इतने लोग थे, हम इंडिपेंडेंट भी लड़ते तो जीतते कि नहीं जीतते नहीं कह सकते,
लेकिन अच्छी लड़ाई बाकी लोगों से बेहतर लड़ भी सकते थे और जीत भी सकते थे। लेकिन जीत जाना ये मकसद क्या है? कल को अगर 10 सीट ये हार जाएंगे तो लोग कहेंगे कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हम ही लोग को हरा दिए। इसलिए कोई जीते कोई हारे, अपने कर्मों से जीते हारे, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के हित के लिए काम करते हैं, करेंगे। और मैंने बोला भी है कल ही कि यह हमारा फकत नारा नहीं है, ग्राम स्वराज और पंचायती राज अधिकार कानून को हम लोग लागू करा के रहेंगे। पूरे देश में हो न हो, कम से कम हम पलामू प्रमंडल को इसको लेंगे जो 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। एक कारण यह भी है कि हम लोग सवाल लड़ करके क्या करेंगे? लोकसभा का जो काम था वो तो विधान संसद में पारित कर दिया। अब तो अगर ये अधिकार कानून लागू कराना है तो राज्य से ही कराना है या जमीन पर कराना है। तो बेहतर है कि हम लोग विधानसभा को फोकस करें, सरकार अपने हिसाब से बनाए, अपने ताकत पर बनाए। और हम आग्रह भी किए हैं लोगों से कि अब तक चुनाव में मुद्दा रहा है या नहीं। कोई भी सांसद को आप वोट देते हो तो उससे पूछो कि ये पंचायती राज अधिकार कानून और ग्राम स्वराज पर आपका आज के तारीख में स्टैंड क्या है। अगर आप स्टैंड में मेरे साथ हो तो ठीक है, नहीं तो आप तलाश करो, आपके साथ जो खड़ा होता है उसको करो। यानी अपना प्रतिनिधि चुनिए, किसी दूसरे के नौकर में अपना नौकर तलाश करने की भूल मत करिए। यही मुहिम हम लोग चला रहे हैं और आप हमेशा से चूंकि इस विषय को प्राथमिकता दिए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। एक प्रश्न और हम पूछना चाहेंगे कि जब आपने मन बना लिया है कि अब चुनावी मैदान में आपको नहीं आना, हालांकि जनमत का ये आग्रह था, जनमानस का ये मांग था कि आप चुनाव में आए, लेकिन बहरहाल अब आपने जो निर्णय लिया है तो अब आप किस पार्टी को या किस प्रतिनिधि को सपोर्ट करेंगे, या फिर कई जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनकी निगाहें आप पर टिकी हैं कि कौन सा वो चेहरा होगा जो ग्राम स्वराज के नारे को बुलंद करेगा? आपका किसी को समर्थन जाता है या नहीं? मैंने कहा इसलिए कहा ना कि मैं लोगों से आग्रह किया हूँ कि आप उसको जब भी आपसे समर्थन के लिए आता है, आप उससे एक लाइन में पूछो कि भैया आप जब बात करते हो गांव का, समाज का, ग्रामीण विकास का, तो जो हमारा अधिकार है। आपका व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी के समर्थन में हैं? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ। हाँ, निश्चित रूप से एज ए कैंडिडेट राष्ट्र हित में, समाज हित में, अब जब जैसे राष्ट्र हित की बात आती है तो एक बात पर मेरा यहाँ पर हमेशा डिबेट रहता है, मैं थोड़ा सा असहमत रहता हूँ लोगों से कि वह राष्ट्र की परिकल्पना कैसे हो सकती है जिसमें हमारा गांव न होगा, हमारा क्षेत्र नहीं होगा, देश बहुत सशक्त होगा, अब हम भिखमंगा होंगे, इतना ऐसा मजबूत देश हम क्यों चाहेंगे? तो हमें ये वहां पर देखना होगा कि हमारे क्षेत्रीय हितों का, हमारे सामाजिक हितों का संरक्षक सही मायने में कौन है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक जो विकल्प हैं उसमें पूर्ण विकल्प किसी में नहीं है, सभी धंधेबाज हैं। लेकिन अब जनता को मजबूरी है, किसी को वोट देना है, इसलिए हम तो अपील यही करेंगे कि आपको जो अपने अनुकूल लगे, जो अपनी शर्तों को स्वीकार करे, उसको वोट दीजिए। हम लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये जरूर है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण आपसे विमर्श कहूंगा, आज संजोग कहिए, दुर्योग कहिए या परमात्मा का कृपा कहिए, विपक्ष नाम का चीज या मोदी जी के खिलाफ लड़ने वाला कोई धारा, कोई भी ग्रुप, कोई भी दिखता ही नहीं है। पूरा का पूरा वैकेंट है, वैकेंसी है। अब इसके चलते ये लोग पागल हो गए, ये अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को भूल गए, क्योंकि बाकी तो पूरा खाली है। कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई अपना बच्चे के बचाने के चक्कर में है, कोई मुकदमा बचाने के चक्कर में है। रियल में जनता के मुद्दा पर किसी को कोई मुद्दा है क्या? कहीं नहीं है। आज भी लोग गणित के आधार पर, जात के आधार पर, फलना के आधार पर, इसी पर टिकट बांट करके कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। रियल में जन मुद्दों पर कोई है ही नहीं। नतीजा हो रहा है कि इसको नेट गोल मिल रहा है तो ये लोग भी निरंकुश हुए जा रहे हैं, जो जन मुद्दे हैं वहां पर चुप हो जा रहे हैं। इस पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से जनता को सजग करना हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है, जो मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस पर हम संतुष्ट हैं। आप सुन रहे थे, हमारे साथ रविंद्र तिवारी थे और जिस तरह से इन्होंने साफ किया कि किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को इनका व्यक्तिगत समर्थन नहीं है। हाँ, एक बड़ा बयान इन्होंने दिया है। रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते उनके खिलाफ बिगुल फूंकने वाले रविंद्र तिवारी ने आज भाजपा के स्थापना दिवस पर भाजपा में भाजपा की तलाश की बात कही है, जो एक बड़ा व्यंग है और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। देखते रहिए कैपिटल न्यूज।